Students, welcome back to your channel Brilliant Minds by Nero. This video is specially meant for computer science students studying in class 12. Students, in this video, I'll be explaining you practically how you can create packages and modules and how you can access the functions created inside these modules. Okay, चलिए हम start करते हैं. I'll be giving you just a brief introduction. उसके बाद हम सब कुछ practically करके देखेंगे. What is a package or a library? Package is simply a directory of Python modules. ये जो एक पैकेज होता है या लाइब्रेरी जिसे कहते हैं, कभी कभी उसे हम डायरेक्टरी भी मान सकते हैं. उसके अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स कंटेंट होते हैं, स्टोर्ड होते हैं. इट मस्ट कंटेन एन init.py फाइल. इसके अंदर ये फाइल init फाइल जो आपकी है ये होनी मैंडेटरी है, कंपल्सरी है. ये एक तरह से एक फ्लैग की तरह होता है जो पाइथन इंटरप्रेटर को बताता है प्रोसेस करते हुए कि ये किस काम के लिए पैकेज की तरह यूज हो रहा है, कंप्लीट जितने भी मॉड्यूल्स हैं. एंड दिस कुड बी एन एम्प्टी फाइल विदाउट कॉजिंग इश्यूज. ये एम्प्टी फाइल ही हम रखते हैं और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई एरर नहीं आता है. नाउ व्हाट इज अ मॉड्यूल? जो हम कह रहे हैं पैकेज के अंदर मॉड्यूल्स बनाते हैं, व्हाट आर मॉड्यूल्स? मॉड्यूल्स आर एक्चुअली .py एक्सटेंशन से फाइल्स ही होती हैं इन विच सम फंक्शंस आर कंटेन्ड. कुछ फंक्शंस होते हैं, वेरिएबल्स वगैरह होते हैं इसके अंदर, तो जिन्हें हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस कोड को. ओके, चलिए अब आपको बताती हूँ कि स्टेप्स क्या हैं पैकेज और मॉड्यूल्स को क्रिएट करने के. बिकॉज प्रैक्टिकली करने से पहले आपको ये स्टेप्स मालूम होने चाहिए. बेसिकली 4 स्टेप्स आर हियर. नंबर 1, क्रिएट अ फोल्डर फॉर डायरेक्टरी और लाइब्रेरी और पैकेज. आपको बोला है तीनों नाम इंटरचेंजेबली हम यूज कर सकते हैं. मैं इस वीडियो के अंदर उसे पैकेज नाम से ही बुलाऊंगी. और ये एक आपको एम्प्टी फोल्डर क्रिएट करना है एंड द पाथ विल बी वेरी स्पेशल. एक स्पेसिफिक पाथ होगा जो आपको मैं शो करूंगी प्रैक्टिकली. ठीक है, उसमें आपको पैकेज आपको क्रिएट करना है एंड देन इन दैट पैकेज आपको एक तो init.py फाइल आपको क्रिएट करनी है. उसके बाद आपको जितने मॉड्यूल्स क्रिएट करने हैं वो मॉड्यूल्स क्रिएट करिए विद एक्सटेंशन नेम .py और सब कुछ ये आपके इसी पैकेज के अंदर सेव होगा स्टूडेंट्स. देन लास्ट आपको एक फाइल और क्रिएट करनी है जिसके अंदर आप इनको कॉल करेंगे आउटपुट के लिए, जिसे आप एग्जीक्यूट करेंगे एंड फाइनली उसे आप रन करके आप उसका आउटपुट देख सकते हैं. तो प्रैक्टिकली आपको मैं जो शो करने वाली हूँ, एग्जांपल मैं ले रही हूँ एक शेप्स नाम का पैकेज अभी प्रैक्टिकली मैं आपके सामने क्रिएट करूंगी एंड दैट विल बी कंटेनिंग 2 मॉड्यूल्स. क्यूब मॉड्यूल होगा जो पाई उसकी एक्सटेंशन होगी, ये एक मॉड्यूल होगा, और एक cuboid.py मॉड्यूल होगा. मैं आपको एक मॉड्यूल से भी दिखा सकती हूँ, 2 मॉड्यूल्स हो, 3 से भी चल जाएगा. और एक इनिट आपकी फाइल तो ऑलरेडी यहाँ पर इस पैकेज में शेप्स में होनी चाहिए. अब क्यूब या क्यूबॉइड के अंदर डिफरेंट फंक्शंस होंगे. फॉर एग्जांपल क्यूब के अंदर एरिया एंड वॉल्यूम को कैलकुलेट करवाना है एंड क्यूबॉइड के अंदर डेफ कीवर्ड यूज करके हम क्रिएट करेंगे एरिया फंक्शन एंड वॉल्यूम फंक्शन. ओके, इनके फॉर्मूलाज एक बार स्टूडेंट्स आप देख लीजिए. अगर आपको क्यूब का एरिया कैलकुलेट करना है देन द फॉर्मूला इज 6a². इन पाइथन यू विल बी टाइपिंग एज 6*a** and volume, that is a cube. That means a multiplied by a multiplied by a. And for cuboid, a is equal to 2 into l into b plus b into h plus h into l. And volume is l into b into h. Okay. So now let's start with it. ये देखिए आपके सामने स्टूडेंट्स मैंने पाइथन का शेल आपका यानी आइडियली मैंने ओपन कर दिया है. इसके अंदर सबसे पहले आपके सामने मैं एक फाइल, ब्लैंक फाइल आपके लिए एम्प्टी फाइल मुझे क्रिएट करनी है. ठीक है, जिसको मैं सेव करूंगी. कहां पर आपको मैं शो करती हूँ. पहले तो मुझे पहले मुझे पाथ चेक करना है, तो इसलिए मुझे फाइल पर क्लिक करके आई क्लिक ऑन ओपन. अब देखिए पाथ चेक करते हैं. सी दिस इज द पाथ. मुझे पाथ को यहाँ पर कॉपी करना है स्टूडेंट्स, तो इसको मैं Ctrl+C करूंगी. देन आई एम गोइंग टू विंडोज एक्सप्लोरर. विंडोज एक्सप्लोरर के अंदर जाकर आप ओपन करिए सी को. इन सी Ctrl+V है. ठीक है, सी है. यहाँ पर आपका फुल पाथ हैज बीन पेस्टेड. आपका यही पाथ अब बार आपका यूज होगा जिसके अंदर आपको अपना पैकेज क्रिएट करना है एंड डिफरेंट मॉड्यूल्स क्रिएट करना है इनसाइड दैट पर्टिकुलर पैकेज. सी हियर, यहाँ पर आपके सामने जैसे लिब स्क्रिप्ट्स, सो मेनी फोल्डर्स आर शोन हियर. आपको एक शो करके दिखाती हूँ ओपन करके लिब को. LIB लिब को डबल क्लिक किया, ओपन कर रही हूँ. सी जो सो मेनी फोल्डर आर हियर. दिख रहा है आपको यहाँ पर. सी tkinter इज ऑल्सो हेयर, जो आप इसी क्लास में आप यूज करने वाले बहुत जल्दी. tkinter
अगर मैं, और देखिए यहाँ पर बहुत सारे, ये आपके सामने क्या है, these are the modules. आप सिंबल्स देख रहे हैं, difference between these two. Then if I open this tkinter, see here again init file is here, init.py file is here. This is mandatory for any package. तो tkinter is a package, उसके अंदर ये सारे आपके सामने मॉड्यूल्स हैं, जैसे डायलॉग मॉड्यूल, फॉन्ट मॉड्यूल, मैसेज बॉक्स मॉड्यूल, ये आप अभी आगे इन फ्यूचर आप यूज करेंगे इन क्लास 12th. ओके, मैं अभी ऊपर के लेवल में चल रही हूँ. यहाँ पर आप, यहाँ पर आगे जहाँ पर आपका लाइब्रेरी नाम का यहाँ पर फोल्डर है. ओके, यहाँ पर आपको क्रिएट करना है न्यू फोल्डर, मीन्स आपको एक पैकेज बनाना है एंड यू हैव टू टाइप द नेम. आई एम गिविंग द नेम एज शेप्स. अभी मैंने आपको शो किया था, मैं इस नाम से आपको एग्जांपल स्टार्ट कर रही हूँ. शेप्स नाम का एक पैकेज है. ओके, सो अगर मैं इसको ओपन करके देखती हूँ, अभी देखिए फिलहाल इट इज एम्प्टी, इट इज कंटेनिंग नथिंग. ओके, चलिए लेट्स गो बैक हियर. इसको हम कैंसिल कर रहे हैं. ये हमने यूज किया था जस्ट टू सी द पाथ. ठीक है, अब इस फाइल को मैं सेव करूंगी, एम्प्टी फाइल को, एज सेव इनिट. इनिट में स्टूडेंट्स पहले आपको 2 बार अंडरस्कोर देना है, 1 2, देन इन इट, देन अगेन ट्वाइस अंडरस्कोर, देन डॉट पाई. अगर आप पाई नहीं भी देंगे इट विल टेक इट बाय डिफॉल्ट, बिकॉज यहाँ पर पाइथन फाइल्स ही हैं. यहाँ पर जो आपका जो पाथ है करेक्ट, वहां पर पाइथन फाइल्स ही हैं. ओके, क्लिक ऑन सेव. सो आपकी एक फाइल क्रिएट हो गई. आपकी कहाँ सेव हुई, आपके कौन से फोल्डर में, कौन से पैकेज के अंदर, दैट इज शेप्स. अब आपको न्यू फाइल ओपन करनी है, क्योंकि मुझे एक क्यूब नाम का मॉड्यूल क्रिएट करना है. ओके, क्यूब नाम के मॉड्यूल के अंदर मुझे, पहले तो मैं इसे सेव करके दिखाती हूँ आपको. सेव. ओके, go to shapes. It was not saved here. Init was not saved here. Okay, okay, इसको तो मैं अभी फिलहाल इसको डिलीट कर दूंगी, बिकॉज इट हैड टू बी सेव्ड इन द शेप्स फोल्डर ओनली. ओके, तो अभी मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ. अभी मैंने इसको कुछ भी नहीं किया है, इसको मैं फिर से आपके सामने सेव करूंगी. ब्लैंक है अभी, सेव कर रही हूँ. यू हैव टू चेक केयरफुली. शेप्स के अंदर जाकर आपको यहाँ पर टाइप करना है अंडरस्कोर अंडरस्कोर init, then underscore underscore dot py. ठीक है, शेप्स यहाँ पर है आपके सामने विजिबल, पाथ इज करेक्ट. ओके, सेव. सो दिस इज फॉर पाई फाइल. आपकी इनिट फाइल आपकी बन गई थी. ओके, अब इसको आपको ब्लैंक रखना है. अब आपको न्यू फाइल यानी न्यू आपको मॉड्यूल क्रिएट करना है बाय द नेम क्यूब. इसको मैं सेव करने वाली हूँ आपके सामने. अगेन क्यूब. अगेन देखिए यहाँ पर शेप्स के अंदर वन इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. यहाँ पर आपको लिखना है क्यूब डॉट पाई. ओके, सेव इट. अब इसके अंदर मुझे यहाँ पर कोडिंग करनी है. इसके अंदर मुझे 2 फंक्शंस डिफाइन करने हैं स्टूडेंट्स. आपको बताया एरिया एंड वॉल्यूम. ठीक है, तो डेफ कीवर्ड आई बी यूजिंग, डेफ एरिया. एरिया के बाद मुझे क्या देना है, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आई हैव टू गिव जितने इसके पैरामीटर्स हैं. जैसे मुझे ए यहाँ पर लिया, एंड बाद में इन द लास्ट आई हैव टू गिव द कॉलम. ओके, नाउ आई एम यूजिंग द रिटर्न कीवर्ड. रिटर्न के बाद आई हैव टू गिव द फॉर्मूला 6a square, right? 6 asterisk a asterisk a. ओके, डन. ये आपका एरिया हो जाएगा. एरिया का फॉर्मूला है क्यूब के अंदर. ठीक है, ये इट इज अ फंक्शन. इसी के अंदर मैं एक और डिफाइन करने वाली हूँ फंक्शन बाय द नेम वॉल्यूम. वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना है क्यूब का. ब्रैकेट ओपन. अगेन इसके लिए भी मुझे एक ही पैरामीटर लेना है, देन कॉलन. अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, आई हैव टू गिव आफ्टर रिटर्न, and the formula is a cube, and for that I have to write a asterisk a, not in caps but in small, then again a. Done. I have to save it. फाइल को ऑलरेडी आई हैड सेव्ड. अब मैंने कोडिंग को भी सेव कर दिया. फाइन. अब मुझे क्या करना है, एक न्यू फाइल ओपन करनी है जिसके अंदर मुझे इनको रन करना है, कॉल करना है. कैसे कॉल करेंगे, वी हैव टू स्टार्ट विद इंपोर्ट स्टेटमेंट. Import के बाद students you have to give the name of the package, that is shapes. Then after giving a period you have to give the name of the module, that's the name of the module. Fine. Now import. Okay, I thought why the color is not being changed. Import. Okay, now in the next line you want it to be printed. What you want to be printed, you want to print the area of cube is, okay, give comma as separator. Then after that again you have to give the name of the
package, period, name of the module, then name of the function along with the argument. And suppose I take the value as 5, okay, bracket close, then again close, okay, done. Now let me save it. I'm going to save it. Now I have to save it. Suppose I want to save it with the name output file. Okay, output.py. Same folder, same here. See here in the shapes only. Save. Fine. Okay, now I have to run it. Click on run, or you can press function 5 key. So let me see. The area of cube is 150. It is running perfectly. Now I want to print the volume also. So I'm going to just copy to save it. Save your time, students. The area of, the volume of cube. The volume of cube is shapes.cube.volume. Here again you have to change the name of the function. Okay. And same value I'm taking 5. Then click on save. Then I'm going to run it. Click on run. Run module. See here, the area of cube is 150. The volume of cube is 125. Similarly, students, you can make one more module by the name, like in the example I was showing you, you can make one new module by the name of cuboid. In that you can calculate the volume and area of cuboid only. Then you have to save here only, then run like this, similarly as I told you. Okay, I'm just reminding you how to do the steps. First is you have to create this empty file by this name init, and before init you have to type 2 underscore, and after that also 2 underscore. Okay, fine. Then again next is cube, that is the name of the module in which you have typed the coding. Okay, that is the cube. See here, you have to define the functions, area, volume, or whatever you want to define. अब यहाँ define करिए. Then save it as cube.py. Same position should be here. The path should be same. See, shapes is the name of the package. इसके अंदर जितने भी modules बनाइए. Even जो output file आपकी वो भी इसी के अंदर ही saved होगी. Like this. Okay, students. So I think आपको ये बहुत कुछ अच्छे से समझ में आ गया. If you still face any difficulty, you can contact me through the comments. ठीक है. And do subscribe the channel. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, सब्सक्राइब करिएगा जरूर. Brilliant Minds by Neeru. All the best, students. Take care.